आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। मोहम्मद माजिद कंटेस्टेड एमएलए खैरताबाद असेंबली हल्का आम आदमी पार्टी ने गवर्नमेंट वेंकटगिरी प्राइमरी स्कूल का मुआयना किया, जो कि उदयनगर रोड नंबर 11 बंजारा हिल्स पर वाक़ है। ये डिवीज़न में मौजूदा जीएचएमसी मेयर विजय लक्ष्मी गदवाल और एमएलए खैरताबाद दानम नागेंद्र दोनों पिछले हुकूमत के जिम्मेदार लोग थे। इनके काम की काबिलियत देखकर अवाम दोबारा इन्हें कामयाब बनाए। जबकि इनकी कारकर्दगी का मुआयना करने निकले तो ये हाल है कि यहाँ पर 300 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। सिर्फ एक हॉल है जिसमें 1st to 5th क्लासेस, 2 टॉयलेट्स, एक टीचर और एक बच्चों का ड्रिंकिंग वाटर और वॉशिंग बॉली से टेंपल और वहाँ की कम्युनिटी ने जगह दी। जबकि प्रिंसिपल ने कुछ गवर्नमेंट प्लेसेस बताए, लेकिन हुकूमत ने कुछ नहीं किया। पिछले साल भी इस स्कूल का मुआयना किया गया था, अब तो उससे भी यहाँ का बुरा हाल हो चुका है। इस मौके पर मोहम्मद इरफान, मोहम्मद नईम, मोहम्मद जहांगीर और अब्दुल रहीम भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद माजिद कॉन्टेस्टेड एमएलए खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी आम आदमी पार्टी। मेरे साथ नईम साहब और एजाज साहब और अब्दुल रहीम आज उदयनगर में गवर्नमेंट स्कूल है वेंकटगिरी प्राइमरी स्कूल, उसका इंस्पेक्शन करने आए थे हम। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पर इंस्पेक्शन करने आया था, लास्ट टाइम भी मैं जिम्मेदार ऑफिसरों से बात करा और मीडिया में भी इस ताल्लुक से बोला। तो जब ही क्या हुआ था, एक मना और मना बड़ी बोल के एक स्कीम लाए थे, तो डिपार्टमेंट के लोग बोले कि कुछ ये स्कूल को भी जो है सो करेंगे, कोशिश करके डेवलपमेंट लाएंगे कुछ। लेकिन फिर पूरा एक साल होने के बाद मैं आके जब फिर इंस्पेक्शन को आया तो जब जो कंडीशन था उससे बुरा कंडीशन अब स्कूल का हो गया है। यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है, कचरा उठाने वाला कोई नहीं। स्टूडेंट का हाल वही, धूप में बच्चे बैठे हुए, वही 4-6 घंटे के स्कूल में एक क्लास में सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई हो रही, क्योंकि डिस्टर्बेंस इतना रहता। 5th क्लास का बच्चा वही जब क्लास चलते रहती तो बकाया क्लासेस क्या सब्जेक्ट्स बंद हो जाते, फिर वो दूसरी क्लास का अगर चालू हुआ तो ये क्लासों के बंद हो जाते। ये करीब एक 7-8 साल से चल लेते आ रहा है यहाँ पर। लेकिन हुकूमत को कोई फिक्र नहीं, यहाँ के एमएलए को कोई फिक्र नहीं, यहाँ के कॉर्पोरेटर जो म्यूनसिपल के जीएचएमसी मेयर है उनको फिक्र नहीं। जबकि मैंने पूरे ऑफिसरों का गया था, कंप्लेंट करा था। लेकिन यहाँ की जो लोकल लोग हैं, यहाँ के लोकल लीडर्स हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो जगह स्कूल को नहीं होने के बावजूद, ये मंदिर के बाद जब बाजू जगह थी तो ये अपनी तरफ से कम बच्चों को पढ़ने के लिए जगह देना, ये बहुत अच्छी इंसानियत की बात है। लेकिन अब यहाँ पर जो ज़रूरत के चीज़ें हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए कुछ प्रॉब्लम आ रहा कहते हो सकता, वो एक एनजीओ है जो भी है कम्युनिटी हॉल, वो वजह से कंस्ट्रक्शन को प्रॉब्लम आ रहा होगा, वो वजह से कुछ रुकावटें आए हैं। लेकिन हमारा गवर्नमेंट से डिमांड है, जब इतने बड़े बड़े स्कीमा निकालने जाते, इतने बड़े बड़े भांगा देते, इतने बड़े बड़े दावे करते, क्या आप लोगों को ये मासूम बच्चों की जिंदगी की फिक्र नहीं है, जो ये बच्चों का मुस्तकबिल क्या बनेगा? जबकि यहाँ के जो हेडमास्टर है 2 जमीनों का आइडेंटिफिकेशन करे करते, एनजीओ रेडी है बनाने के लिए, क्यों गवर्नमेंट जमीन देना नहीं चाह रही? क्या इसमें एमएलए का रुकावट है या कॉर्पोरेटर का रुकावट है या और किसी का रुकावट है? यहाँ पर जो बच्चों के, मासूम बच्चों के लिए गवर्नमेंट की जमीन अलॉट करने के लिए, गवर्नमेंट की जमीन तो बेचदार रही, लेकिन
यहाँ पर गवर्नमेंट की जमीन है, बच्चे इतनी तकलीफ में हैं, इतना बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, गवर्नमेंट को फिक्र नहीं है। हमारा डिमांड है गवर्नमेंट से कि इमीडिएट जो जमीन ये हमारे जो प्रिंसिपल साहब है आप लोगों को जो बताए निशानदेही करे, फौरन वो जमीन 2 जमीनों में से कोई एक जमीन अलॉट करे। एनजीओ रेडी है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, एनजीओ रेडी है पूरे फैसिलिटीज देने के लिए, उसके बाद भी गवर्नमेंट रेडी नहीं है। अब नई गवर्नमेंट बनी है, मैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से और भी दूसरे जो भी एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे और जो भी जिम्मेदारान हैं वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फौरन ये स्कूल को डेवलपमेंट के लिए कुछ कार्रवाई करे, इनके लिए जमीन अलॉट करे, इनके ये बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए कुछ करे। और आवाम से भी अपील है कि आप लोगों को क्या 5 साल नहीं दिखा ये स्कूल यही कंडीशन में है? सो आप लोग जब वोट करने गए, जब ये स्कूल नहीं दिखा, जब ये बच्चों के मासूम जिंदगियों का नहीं दिखी आप लोगों को, क्या तकलीफ में बच्चे हैं। सिर्फ 2 टॉयलेट है, जो एक टॉयलेट टीचर के वास्ते इस्तेमाल होता है, एक टॉयलेट 300 बच्चे हैं, 300 बच्चों के वास्ते एक टॉयलेट इस्तेमाल होता है। क्या वो माँ बाप को फिक्र नहीं हमारे बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्या वो माँ बाप को फिक्र नहीं हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के वास्ते? माँ बाप को भी शऊर होना, माँ बाप भी जो है ना, चलो पैसा नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में डाले, लेकिन जब वोट करते हो क्यों अंधे बन जाते हैं आप लोग? क्यों आप लोगों को फिक्र नहीं है अपने मासूम बच्चों की? जब ये बच्चों के वालिदैन से ही नहीं कह रहा हूँ, दूसरे जो आवाम जो देख रही है, जो आवाम की नजर में आ रहा, क्या उनको औलाद नहीं है? क्या उनको फिक्र नहीं है? फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी गवर्नमेंट से और एरिया का जो जीते से एमएलए थे, जीएचएमसी मेयर से, आपके बच्चों को तो आप लोग अच्छा पढ़ा ले रहे हैं, ये मासूम बच्चों के हाथ से कौन है जिम्मेदार इसका? ये गरीब लोगों के हाथ से कौन है जिम्मेदार इसका? प्लीज रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ये स्कूल के लिए कोई जगह अलॉट करे और एनजीओ रेडी है बनाने के लिए। फिर भी यहाँ की जो लोकल लीडर्स है, जो यहाँ पर कमेटी है, हम उनका तहे दिल से फिर एक बार शुक्रिया अदा कर दें। कम से कम वो लोगों को तो भी फिक्र हुई, वो लोगों को भी जगह दिए, लेकिन गवर्नमेंट के कान पे जू तक नहीं चल रही है। जय हिंद। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाजत।